अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, कैसे हैं नेहा, रिदा, रिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का एहसान है। बस आप लोगों की निशात माशाल्लाह पिक्चर बहुत प्यारी है। अच्छा, ऐसा है कि आज हमारा सेशन जो है ऑफिशियली लास्ट सेशन होगा और हमने कुछ एक टॉपिक हमारा रह गया था बजट, ठीक है? तो उस बजट के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और पेपर के पैटर्न पे डिस्कस कर लेंगे। पेपर मैंने बना लिया हुआ है मगर मैंने अभी सेंड नहीं किया है, तो आप लोगों से भी डिस्कस कर लूंगा मैं। बाकी असाइनमेंट जो है वो कैसे सबमिट करने हैं, या मैं एक वाइवा लेना चाह रहा था, वो कैसे होगा। तो आज आप लोग खुल के बात कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं और थोड़ा पेपर पे बात भी करते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह जितना भी बेहतर हो सकता है इसको करते हैं, सही है? बाकी ज़ाहिर है कि जो आपका हक था हम अदा नहीं कर सके हैं कि आपको अच्छा पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऑनलाइन था और मामलात उस तरह से नहीं चल सकते थे। अब ऑनलाइन में ज़ाहिर है कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करना आसान नहीं होता है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, कोई कमी पेशी रह गई हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर मौका मिलेगा तो आपके मामलात को बेहतर करेंगे, ठीक है? तो बस यही है कि कोई शिकवा शिकायत मत रखिएगा, जितना हो सकता था किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई फिजिकल क्लास होगी तो उसमें आपका शिकवा पूरा करेंगे, ठीक है? तो मेरी आवाज़ आ रही है जी? तो अब ये है कि मैं आपको थोड़ी-सी आउटलाइन को शेयर कर देता हूँ कि जो हमारी आउटलाइन है और उस आउटलाइन को देखते हुए हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, वो हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है थोड़ा वो डिस्कस करते हैं, थोड़ा-सा पेपर डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम से पहले-पहले अगर कोई इश्यू होगा 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम जैसे हमने मिड टर्म से पहले हमने एक छोटा-सा शॉर्ट हमने एक मीटिंग रखी थी एग्ज़ाम के लिए, आपको याद होगा। तो हम अगर 25 को आपका एग्ज़ाम है, तो 25 से पहले हम जो है एक मीटिंग रख लेंगे ज़ूम पर और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है? हेलो। यस सर। तो मैं सबसे पहले जो है मैं 2-3 मिनट आपकी आउटलाइन पे बात कर लूँ, कोर्स आउटलाइन क्या थी और उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करके मैं फाइनल पेपर और आपके असाइनमेंट और बाकी चीज़ों पे आता हूँ, ठीक है जी? और आप लोग साथ रहें और जो भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और ये ना हो कि ऑनलाइन हो के इधर-उधर हो जाए। मैं ज़रा शेयर कर लूँ चीज़ें। अच्छा स्टूडेंट 2 मिनट के लिए देखें कि ये हमारी आउटलाइन है और मुझे ये टॉपिक दिए गए थे। जैसे 5.1 में आपका ओवरव्यू ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी था, हमने मिड टर्म से पहले ये टॉपिक्स किए थे और डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे। ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस चैलेंजेस हैं, ठीक है ना? और इस तरह की चीजें थी। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था, आपको याद होगा। फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा था, उसके एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स पढ़े थे, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा था, बहुत सारी चीजें। और मैंने इस पे एग्रीकल्चर के ऊपर आपको मिड टर्म में एक क्वेश्चन भी दिया था कोविड के हवाले से।
ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने पढ़ा था, इम्पोर्टेंस थी उसकी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको बेहतर करने के लिए क्या होगा। तो हमारा जो यहाँ से 5.1 से लेके 5.4 तक हमारा जो एरिया था हमारा जो एरिया था वो था मिड टर्म से पहले का। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी के जो बेसिक चीजें थी, कंसेप्ट थे, वो रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारे एरियाज थे ये मिड टर्म से पहले हमने डिस्कस किए थे। उसकी आपको बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको जूम रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होंगी और आपके पास पीपीटी लेक्चर्स भी होंगे। जिसके पास नहीं है वो मैंने भेजे हैं। जो मैं लिंक्स भेजता हूँ ना आपको जी ड्राइव का, उस जी ड्राइव के लिंक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 फोल्डर ओपन हो जाएंगे। एक में पीपीटी लेक्चर्स है और एक में रिकॉर्डिंग्स है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी लेक्चर लेना है, जैसे 7 लेक्चर चेक करना है रिकॉर्डिंग का, तो 7.1 होगा, 7.2 होगा, 7.3 लिखा होगा। ठीक है, अगर किसी को 10 लेक्चर चेक करना है तो उसमें जाके 10.1, 10.2, 10.3 होगा। तो इस तरह से वहां पे चीजें गिवन है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। क्योंकि जो लोग आगे पीछे रहे हैं पूरे सेमेस्टर में और अभी वो चीजें अगर वो कंपाइल कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वहां से चीजें आपको सब मिलेंगी। फिर भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में मैसेज करें, अपने क्लासमेट से पूछें और फाइनली आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। चीजें सारी अवेलेबल हैं। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर हमें हमारे पास चीजें नहीं पहुंची है, तो वो बिल्कुल भी उसका ये एक्सक्यूज जो है उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई मसला है मुझसे अभी बात करें, मुझे बाद में बात करें, मैसेज कर लें, कॉल कर लें, ग्रुप में कर लें, वैसे कर लें, आई एम अवेलेबल। अच्छा, मिड टर्म के बाद जो हमारे टॉपिक थे वो थे, इंटरनेशनल ट्रेड था, हमने पढ़ा था। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पढ़ा था, हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। तो ये एक टॉपिक था। हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस को पढ़ा था। ठीक है, और बैंक के हवाले से हमने आपका जो आपका वो बैंक होता है, स्टेट बैंक है, उसके हवाले से हमने बात की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के हवाले से हमने बात की थी। ठीक है, ये था। और फिर फेडरल बजट। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है और बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, ये हमने हमने डिस्कस कर लिए थे, पढ़ लिए थे। हमारा जो एक टॉपिक रहता है वो फेडरल बजट है। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले फेडरल बजट आया भी है पाकिस्तान का, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के व्यूज होते हैं। किसी के पॉजिटिव होते हैं, किसी के नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उस पे इन द फ्यूचर जो इकोनॉमी होती है, जो इश्यूज होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस के इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बहुत बड़ा रोल होता है। हम उस पर आज बात करेंगे। तो फेडरल बजट के हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल बजट है, इसको हमने देखना है। अब आप इस पे कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं आप लोग, कोई भी बात पूछनी तो पूछ लें इस आउटलाइन के ऊपर। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, मेरी आवाज आ रही है जी? प्लीज कंफर्म करें पहले। Yes, जी sir. सर। पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पेपर क्या इसी आउटलाइन में से आएगा? दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर मिड टर्म से पहले भी आएगा, टॉपिक में से आएगा, तो उसके बाद में से भी आएगा। देखिए, पेपर जो है आपका इसी आउटलाइन में से आएगा, पहली बात तो ये है। मगर पेपर बिल्कुल लॉजिकल होगा। बात समझ में आ रही है? पेपर ऐसा नहीं होगा कि आपसे मैं पूछूं जी मुझे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताएं या मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बताएं, ऐसी बातें नहीं होंगी। जिन लोगों ने मिड टर्म में मैंने क्वेश्चन पूछे थे लॉजिकल, उन्होंने इस तरह के आंसर दिए थे और मुझे टू द पॉइंट उन्होंने कहीं के भी से भी कॉपी पेस्ट करके दे दिया। ये मत समझिएगा कि मुझे नहीं पता चला, ये ख्याल रखिएगा।
मुझे पता है कि किसने स्टूडेंट ने कहाँ से किस तरह से लिखा है, कॉपी पेस्ट कहाँ-कहाँ हुई है, कहाँ-कहाँ नहीं हुई है, मुझे सब पता है। किसने 100% कॉपी पेस्ट किया है, किसने 70% किया है, किसने 80% किया है। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस थी वो आपके टीचर के सामने आ जाती है। हमने ये सारी चीज़ें ज़रा फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे होते हैं। हमारा सुबह-शाम का यही काम होता है, ठीक है ना? हम सुबह-शाम यही काम कर रहे होते हैं। तो मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पेपर लॉजिकल होगा, आप टू द पॉइंट बात करें, मगर आप अपने ठीक है, सर्च करना हो कर सकते हैं। मगर आंसर जो है कोशिश करें कि 90% 80% आपका शादेब इसको वीडियो को बंद कर दें। अच्छा, पेपर मैं क्या बात कर रहा था कि उसमें आपके पास बुक्स भी होंगी, आपके पास पीपीटी भी सामने होंगी उस टॉपिक पे ऊपर, आपके पास नेट भी होगा। अब आप उस टॉपिक को थोड़ा-सा देखें, सर्च करें कि मैंने जो पूछा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सामने की चीज़ पूछी हो। अब स्टूडेंट कर क्या रहा है कि किसी जगह गूगल करता है, गूगल करके उस टॉपिक से रिलेटेड जो बात पूछी है, उससे कंसर्न कुछ और बातें भी, जो पूछी है उससे उसको सर्च तो किया है मगर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करता है, वहाँ जाके पेस्ट कर देता है। तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब इस बार जो है अगर ये प्रैक्टिस आपने ज़्यादा की, देखिए 20% तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। प्लेजेरिज्म जो होता है हमारा जो हम जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं या हम थीसिस करते हैं, आप भी इंशाल्लाह बाद में करेंगे, हमें 20% अलाउ होता है। 15%, 20% ये चीज़ें चल सकती हैं। आप 50% करेंगे, 40% करेंगे, 60% करेंगे, 70% करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लीज़ इसको ज़हन में रख लें। कोई स्टूडेंट मुझसे नाराज़ हो रहा है, सर आपने मेरे मार्क्स कम कर दिए, सर आपने मेरा ये कर दिया। तो भाई देखिए, आपको आज मैं ये बातें समझा रहा हूँ। आज अगर आपने वो बातों को समझ के और पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो मेरा काम ये है कि मैं उस पे कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग तो करूँगा। तो आप प्लीज़ क्योंकि मैं लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने बातें शुरू कर दी हैं, तो काइंडली जो लोगों ने इस वक़्त मौजूद नहीं है, वो भी ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उन बातों का ख़्याल रखें कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि पेपर आपका हम मेरे सामने फिज़िकल नहीं हो रहा है। ये एक लॉजिकल पेपर होगा, ये एक ऑनलाइन पेपर होगा। अब ये ज़ाहिर है कि एक नई एक चीज़ है, हमारे सामने आई है और उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके भी कुछ तकाज़े हैं कि वो पेपर करना कैसे है। हम आपको हलवा बना के आपके सामने रख लें, आप कॉपी पेस्ट करके उठा के हमें भेज दें, ये ऐसे नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को मैंने हमेशा कहता हूँ कि अपनी आईडी के साथ वो ज़ूम में आएँ, अपनी प्रॉपर आईडी जो है एग्ज़ाम में लिखेंगे, प्रॉपर नाम लिखेंगे, जो जिसका नाम है। अब लोगों ने अपने नाम भी गलत लिखे हुए हैं। देखिए मैं जब आपको आपका डेटा सर्च करता हूँ, जब आपने सबमिट करवा दिया, जब आपने अपना डेटा सबमिट करवा दिया, तो मैं आपके नाम से आपका डेटा सर्च करता हूँ। अब मुझे वो डेटा मिल ही नहीं रहा। जब मैं जाके चेक करता हूँ कि जो नाम मेरे पास रजिस्टर्ड नाम है और जो आपने कॉप वहाँ पे लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप ठीक करें, ठीक है? ताकि मामला जो है हमारे आज अगर हम स्टूडेंट हैं तो कल को तो हमने किसी ज़िम्मेदारी पे बैठना है ना। कल तो हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा ना कि कल एक्सक्यूज़ होगा। अब एक स्टूडेंट का नाम जो है वो कुछ और है और वो उसके जो है ना अब्रिविएशन लिख रहा है या उसके साथ पता नहीं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता है या माइनस कर देता है, बिल्कुल ये नहीं करना है। जो आपका ऑफ़िशियल नाम देखिए अभी मैं आपसे नाम पूछूँ ना, आप मुझे शॉर्ट फॉर्म में नाम बता सकते हैं। मगर जब आपका ऑफ़िशियल कहीं मैटर होगा तो वहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो आपने मैट्रिक की मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो सेम स्पेलिंग है, आप वही लिखेंगे। मैं दोबारा से आपको इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट भी ये काम दोबारा से प्रैक्टिस करेगा, मैं उसके मार्क्स माइनस करूँगा। जो बातों को फॉलो नहीं करेगा, उसके मार्क्स माइनस में होंगे। ठीक है? ये चीज़ें आपको एडवांस में बताई जा रही हैं और एडवांस में बताने का मकसद ये है कि आप इन बातों का ख़्याल रखें।
जी, एनी इशू? अच्छा, रही बात कि जिनके जिनके नाम गलत थे, कह रहे जी गलत नहीं थे, मैं आज कहेंगे तो उनको मैं दिखा सकता हूँ कि उन्होंने नाम क्या लिखा था, ठीक है? अ, कोई बात करनी है इसके ऊपर? किसी ने? सर कितने क्वेश्चंस होंगे? देखिए 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं उसका आपको पैटर्न बता देता हूँ और आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके लिख लें। सर सर एक क्वेश्चन तो होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर होगा, ठीक है? कि आपका जो ये जो सब्जेक्ट है इससे इसके हवाले से होगा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होगा, ठीक है ना? कि ये जो सब्जेक्ट है आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है इकोनॉमी को समझने में और इकोनॉमी के मामलात को इन द फ्यूचर में ठीक करने में, ठीक है? इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है। सही है जी? यानी पाकिस्तान की ना, हम पाकिस्तान के शहरी हैं ना, तो उस हवाले से इसका इस सब्जेक्ट का आउटपुट क्या है? अच्छा, वीडियो जो है ये ना लगाएं क्योंकि वीडियो से क्या होता है कि इसके ऊपर लोड पड़ता है ना, तो सलाह वीडियो ना लगाएं, ठीक है? वैसे वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं आप। जी, सर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो सकता है कि आप 1.5 साल तक उसमें रहे हैं, कोरोना की उसमें रहे हैं ना, प्रॉब्लम में रहे हैं। क्वारंटाइन था, लॉकडाउन था, इकोनॉमी डाउन थी। अब वैक्सीनेशंस हो रही हैं। अब जब वैक्सीनेशंस हो रही हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये वैक्सीनेशंस हो रही हैं और लग तो यही रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लाइफ जो है 80-90% या 100% वापस आ जाएगी। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं, आपकी साइकोलॉजिकल आपके ऊपर आए हैं, आपकी फैमिली के ऊपर आए हैं, आपके बिज़नेस के ऊपर आए हैं, आपकी इकोनॉमी पे आए हैं, आपके इलाके क्या, मुल्क क्या, पूरी दुनिया पे आए हैं। आपकी क्या ओपिनियन है कि वो जो हमारे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ जो हमारी डिस्टर्ब हुई, उससे जो खला पैदा हुआ, जो उसको दूर कैसे करेंगे? इन चीज़ों को कैसे आप ठीक करेंगे? जितना जल्दी आप ठीक करेंगे, आपकी लाइफ वापस आएगी ना। तो आप एज़ अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट कोई सजेशन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए किस एरिया में? मैं इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। हेलो? सर आपने वैक्सीनेशन करवाई है? मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है मैं। तो असल सर में इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं? काफी सुनने में आ रहा है। देखो मसला ये है कि मैं वैक्सीनेशन मैं नहीं करवाना चाह रहा था और मेरी फैमिली में कोई नहीं कराना चाहता, मगर मसला ये हो रहा है कि हर जगह जहाँ पे हम मैं जॉब कर रहा हूँ परमानेंट और मैं 3-4 जगह पढ़ा रहा हूँ, हर जगह से लेटर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के आ रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन कराएं, हमारे चेक रुकेंगे, हमारी सैलरीज रुकेंगी, हमारी जॉब को प्रॉब्लम होंगे, तो मुझे वैक्सीनेशन करानी पड़ी। लास्ट क्लास में जब मैं आपकी क्लास जो मैंने नहीं ली थी, मैं रात को वैक्सीनेशन करा के आया था, रात को ही मैंने कराई थी और सुबह मेरा लेक्चर था, यानी फ्राइडे की रात को मैं करा के आया था। तो मेरे सर में अजीब सा शदीद सा एक दर्द था, गुबार सा नहीं होता है, तो मैं आया भी बाइक बाइक चला के आया था, तो वो मुझे इफेक्ट था। उसके बाद अभी नहीं हुआ है। अच्छा, आई एम द पर्सन कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ हूँ, मैंने कभी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था
कि मैं जब मुझे कभी जिंदगी में इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुए हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं, मगर जाहिर है कि करानी पड़ी। मेरे वालिद वालिदा भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनको भी मैंने कहा कि आप लोग भी करवा लें, फिर उन्होंने भी कराई, वो भी नहीं करवा रहे थे। मगर ऐसा माहौल बन गया है कि अब आपको वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी। आपकी हर चीज रोक दी जाएगी, आपकी जॉब्स, आपकी सैलरी, ठीक है ना, आपके बैंक अकाउंट सीज होंगे, ये चीजें होंगी। तो इसलिए फिर वैक्सीनेशन हमें कराएंगे तो आगे मामला बढ़ेंगे। सही है जी। जी, आप रोक नहीं, आप आपको कराना पड़ेगा। तो इसके साइड इफेक्ट जो भी हैं आप उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मामला आपके आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 2 सवाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मैं आपको दूंगा फाइनेंशियल डेटा, इकोनॉमिकल डेटा दूंगा। जैसे मैं आपको जीडीपी दे दूंगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, आप 2 मिनट दीजिए मुझे जरा। देखिए, मैं आपको जैसे जीडीपी का या कोई भी इंटरेस्ट रेट का या डॉलर्स का या इन्फ्लेशन का, ठीक है, जो भी आपके इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना, आपको कोई डेटा दूंगा 5 साल, 10 साल, 20 साल का। आपने उसको एनालाइज करना होगा उस डेटा को देख के। 1 या 2 सवाल इस तरह के होंगे कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दूंगा, और उन न्यूमेरिकल डेटा को देखते हुए आप इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे उस टाइम पे। अगर 2015 में ये जीडीपी थी, या 2015 में ये इन्फ्लेशन था, या जो 2015 में ये डॉलर रेट था, तो उसका इकोनॉमी के ऊपर आपका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर 2018 में, 2018 में या 2010 में ये डॉलर रेट था, या ये जीडीपी था, या ये जो है आपका इन्फ्लेशन था, या ये इंटरेस्ट था, तो उस वक्त आपकी इकोनॉमी के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हैं, आपकी राय देनी है। आप जरूरी नहीं है कि आपकी राय जो है वो 100% ठीक हो, आपने सोचना है। आज सोचेंगे तो कल को ठीक, गलत गलत सोचे कोई मसला नहीं है, मगर ये काम आपने करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हेलो, यस आ रही सर, है आ सर। रही है। यस सर। अगर आपके सामने कोई डेटा दे दिया जाए तो उस डेटा से सामने आप समझ जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंटिंग सामने पढ़ी है, तो जो प्रॉफिट आता है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, और जो जो आपका जो लॉसेस होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं ना। तो जितने ज्यादा लॉसेस बढ़ रहे होते हैं, या अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपके एसेट अगर बढ़ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, और आपका कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ। अगर आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, रेशो ज्यादा है, और लायबिलिटी का रेशो कम है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और अगर आपकी कैपिटल और लायबिलिटी का जो रेशो है वो क्या हो रहा है कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा है उसमें और कैपिटल कम है, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसको हम कहते हैं डेट टू यस सर। इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशो। क्या कहते हैं? डेट टू इक्विटी रेशो। जो न्यूमेरिक डेट वैल्यूज टू होती हैं इक्विटी। वो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कहां है बिजनेस की। नहीं समझ में आई बात? यस सर, समझ आ गई। तो मैंने आपको 1 या 2 सवाल देने हैं जिसमें न्यूमेरिकल डेटा दूंगा इकोनॉमिक की जो की टर्मिनोलॉजीज में।
आपने उस न्यूमेरिक डेटा को सोचना है, समझना है और आपने अपने व्यूज देने हैं। ओके सर। ठीक है। अब देखिए मसला ये है ना कि अगर आपका फिजिकल एग्जाम होता तो मैं पेपर बना के आराम से सामने रख देता और हर स्टूडेंट, हर बच्चा खुद खुद कर रहा है, आराम से अलग अलग कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा सूरत नहीं है ना। अब आप सब एक रूम में बैठे हो सकते हैं, आप आपस में कनेक्टेड हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास नोट्स है, आपके पास पीपीटीज हैं। मैं कैसे आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर शुड बी, मस्ट बी लॉजिकल। अदरवाइज हम पेपर बना के अगर देते भी हैं तो हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। ये मेरी जाती वो नहीं है, ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है और हम उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि स्टूडेंट को, और दूसरी बात है कि स्टूडेंट को लकीर का फकीर भी नहीं बनाना है। बात समझ आ रही है कि रटाफिकेशन जो होती है ना, कि वो चीजें पढ़ा दी, रट के आ गया, उसने लिख दिया। आपने उसको एक रिसर्चर बनाना है, एक सोच रखने वाला इंसान बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, एक थिंकर बनाना है। बात समझ आ रही है? एक बिजनेसमैन बनाना है। लेकिन सर अगर फिजिकल क्लासेस चलती तो हम तो लकीर के फकीर ही रहते। ये देखिए, ये तो हमारी सोच है ना कि अगर हम फिजिकल क्लासें होती तो लकीर के फ्री रहते। वो तो उसके इम्पैक्ट थे ना। कल को हम आपके साथ में आऊंगा और उसमें कोशिश करेंगे कि हम उसको भी बेहतर करते हैं। जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्लासों में लकीर के फ्री रहते, उसमें भी लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें भी केस स्टडीज आती हैं। आपने फिजिकल क्लासें ली होंगी और उसमें आपको केस स्टडी देते होंगे टीचर, आपको लॉजिकल क्वेश्चन करते होंगे। आप इसको पर्सनल ना लें, ठीक है ना। कहने का मकसद यह है कि अगर आपको टू द पॉइंट चीजें पूछ ली जाएंगी तो वो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होगा। आप गूगल करेंगे, चीजें निकालेंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो फिजिकल क्लासें हो या ऑनलाइन हो, उसमें दोनों में हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ज़हन बनाना है। ठीक है ना। हमने अपनी सोच को बढ़ाना है, अपने बिजनेस स्किल्स पैदा करने हैं, एनालिसिस स्किल पैदा करने हैं इकोनॉमिक के। कल को हमने बहुत सारी चीजें फेस करनी है। ठीक है। तो बाकी आप बेहतर समझते हैं। उसमें भी इंशाल्लाह क्वालिटी होती है, रखी जाती है, मगर ऑनलाइन में तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जी, एनी क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था कि ये जैसा मिड टर्म में आपने वेबसाइट पे पेपर लिया है ना, वैसे ही पेपर लेंगे फाइनल में भी? जी जी, ऐसे ही पॉसिबल है, ऐसे ही है। वो सही था। यस सर। यस सर, वो अच्छा था सही वो। था। तो आपके बाकी टीचर अच्छा कैसे ले रहे अच्छा हैं? लगा था। बाकी टीचर कैसे पेपर ले रहे हैं? सर उन्हें पीडीएफ बना के भेजनी पड़ती है, लाइक कॉपी पे लिख के या फिर वर्ड पे बना के। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? सर हमने मोस्टली जो है हैंड राइटिंग में करके दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और जिनके पास है वो वर्ड पे दे रहे हैं। नहीं, तो आपने पिक्चर्स बना के उसको इंसर्ट किया बाद में? यस सर, पिक्चर बना के फिर उसकी पीडीएफ, वो आते हैं कैम स्कैनर वगैरह, उससे पिक्चर्स लेके पीडीएफ बना के एक फाइल के तौर पे, इस तरह। अच्छा, तो मेरा जो तरीकाकार था वो इजी था। यस सर, वो इजी भी था और आई मीन थोड़ा आसानी भी, बिकॉज सबको आदत है टाइपिंग करने की मोबाइल में, तो काफी इजी रहा हमारे लिए। सर टाइम भी बच गया था क्योंकि सबमिट टाइम भी बच करने गया। में, फिर सर वो जो पिक्चर निकालने में सारा टाइम इसी में फिर जाता था, तो सिर्फ इस बिल्कुल तरह से सर। टाइम भी बच। अच्छा देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अगर 2 साल पहले अगर कोई स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता था ना टीचर सोच सकता था। ये भी हमें इसने सिखाया है, कोरोना ने। हमें आ रही यस बात? सर, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। हाँ, अब ये देखे ना, ये भी हमें कोरोना ने सिखाया है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे एजुकेशन को कैसे रखना है। और आज से 2 साल पहले इसका कंसेप्ट नहीं था, और हो सकता है कि हम मजीद इस सिस्टम को और ठीक करें। तो ज़ाहिर है कि जितना ज़्यादा हम वर्किंग करते हैं, मैं असल में तकरीबन 4-5 यूनिवर्सिटी के साथ काम करता हूँ, ठीक है? तो जब मैं 4-5 यूनिवर्सिटी के साथ काम करता हूँ, तो उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर होते हैं। अब वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो उसको, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं उसको आगे मैं अडॉप्ट करूँ, और वही चीज़ें होती हैं। हो सकता है कल को कोई और अच्छी चीज़ें आएँ, तो हम उसको भी करेंगे। फिलहाल हमारा एक थ्योरी का पेपर है। अच्छा, अगर यही पेपर न्यूमेरिकल होता, अगर न्यूमेरिकल पेपर होता, मेरा फिर अकाउंटिंग आपके साथ होता, कॉस्ट अकाउंटिंग होता,
ठीक है, बिजनेस फाइनेंस होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता, तो ये चीज नहीं हो सकती थी। फिर आपको दोबारा से वो क्वेश्चन आपके सामने आते, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते और मुझे आप उसको भेजते, क्योंकि ये एक बेस क्या है, थ्योरी बेस्ड पेपर है, ये चल सकता है, न्यूमेरिकल बेस पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। हाँ तो सर जी जी बोले। सर उसमें तो वैसे भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते ना मोस्टली, लाइक थ्योरी पे तो आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल पेपर बना के देते हो तो वो तो हमें गूगल पे आसानी से नहीं मिलता। तो उसमें एक टीचर के लिए भी एक ट्रस्ट वो बन जाता है कि चलो स्टूडेंट चीटिंग नहीं करेगा कम से कम। तो इसलिए वो इस तरह नहीं हो सकता जैसे आपने ये लास्ट पेपर हमारा लिए थे। हाँ उसमें आप कह सकते हैं, उसमें देखिए मसला ये आ रहा है ना कि मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ना उसमें, अब वो तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मगर उसमें उसको मजीद आप बेहतर करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने स्टैंडर्ड को, अपनी चीज देखो ना, हम स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट क्या होता है, जो अपनी चीजों को रोज बेहतर करता है, रोज सीखता है ना, तो हमें और चीजें सीखनी है ना, हमें चीजों को देखो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो होता है वो रिसर्चर होता है, वो चीजों को रोज बेहतर कर रहा होता है, वो बहुत मेच्योर स्टूडेंट होता है। ठीक है, वो बड़े नए नए आइडियाज के साथ काम करता है, वो आम इंसान नहीं होता, ये ख्याल रखना जरा। इसलिए यूनिवर्सिटी की यस सर। टीचिंग होती है वो भी बड़ी डिफरेंट होती है। आपने कॉलेज वगैरह में, स्कूल में पढ़ा होगा, वहां की टीचिंग में, वहां पे टीचर का जो बिहेवियर होता है यहाँ में बिल्कुल डिफरेंट है। तो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसको रोजाना अपने लिए नई नई चीजें रिसर्च करनी है और मामला को बेहतर करना है, क्योंकि कल को उसने एक बड़ी की पोस्ट पे जाके बैठना है इंशाल्लाह। ठीक है ना। इंशाल्लाह सर। तो अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी लर्निंग को बहुत बेहतर करें। अब अगर हमारा जो बिहेवियर है वही स्कूल वाला, कॉलेज वाले बच्चों वाला हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटी के जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं हमें कुछ सीख पा रहे हैं। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है। तो मैं, मेरा कहने का मकसद ये था, मेरी किसी बात को बुरा ना बनाए, लकीर का फकीर की जो मैंने लफ्ज नहीं कही सर आप टीचर हैं। कि लकीर का फकीर मतलब ये है कि हमें उठाया, कॉपी उठाया और पेश कर दिया, पेपर आपको ऐसा बना दिया जाए जो आपको, देखो पेपर बना दिया आसान, मगर आपकी लर्निंग क्या हुई, चीजें है ना। तो हमें चीजें करनी है लॉजिकल, आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपकी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव चीजें इन करनी है, कल को आपने अकेले में बहुत सारी चीजें फेस करनी है। तो इस लेवल पे हमें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। ठीक है ना। कल को आप अकेले खड़े होंगे और आप पूरी दुनिया को लीड कर रहे होंगे, आज सीखेंगे तो होगा ना, आज सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भाई, आप माशाल्लाह बीबीए कर रहे हैं और मास्टर, ये जो डिग्री है, ये मास्टर्स की डिग्री है बिजनेस की, और इसकी बड़ी वैल्यू है मार्केट में। तो कल को आप इंशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे होंगे। और मैं कई दफा, बिलीव मी, कि मैं अपना पर्सनल आपको एक, मैं कई दफा किसी बैंक में चला जाता हूँ, या मैं किसी, एक दो दफा मैं पुलिस स्टेशन गया या कहीं एक दो जगह, तो वहां मुझे पुराने स्टूडेंट मिल गए जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए थे, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया उनके साथ। मैं एक दफा ये गया, एमसीबी बैंक गया, वहां मेरा एक हमदर्द का स्टूडेंट बैठा हुआ था, वो नया नया वो पॉइंट हुआ था, तो उसने कहा सर मैं, फिर एक जगह और गया तो वहां भी स्टूडेंट था। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा लगता है, और फिर उनसे डिस्कस होती हैं चीजें, कहते हैं सर प्रेशर है, काम है, ये है वो है। अब मैं कहता हूँ क्या काम आ रहा है, कहते हैं सर जो सीखा था वो काम आ रहा है, अगर ना सीखते तो नहीं कुछ कर सकते थे, तो हमने सीखना है। ठीक है। तो जो हम आपको थोड़ा मुश्किल टास्क दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, कहने का मकसद ये है भाई कि थोड़ा सा अपने आप को बेहतर किया जाए। ठीक है। तो ये चीजें हैं, कोई पर्सनल नहीं ले रहा है, मैंने आप में से किसी बंदे को आज तक ना मिला हूं, ना ही देखा है। ठीक है। मुझे आपके नाम भी नहीं याद, ना मुझे आपकी शक्लें को भी याद है, मेरा कोई आपके साथ कोई ऐसी चीजें नहीं है। अच्छा, ये हमारी मीटिंग एंड हो रही है, जैसी एंड होगी मैं दोबारा आऊंगा, और फिर मैं आपके साथ अटेंडेंस लेके लेक्चर की तरफ आऊंगा। ठीक है। फौरन आपने, ओके सर। ये किसी वक्त मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा ऑन करके आपकी अटेंडेंस लूंगा, अटेंडेंस लेने के बाद फिर मैं दोबारा से स्टार्ट देता हूँ जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं चीजें, और फिर आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ मैं आता हूँ। और मेरा, मेरे मेरे ऊपर भी कोई ऐसी कोई चीज हो, मेरा भी एहतसाब आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई बात अच्छी बुरी हो वो भी आप कर सकते हैं, फुल राइट्स है। ठीक है ना, मगर पॉजिटिव वे में, क्योंकि हम, मैं अपनी चीजों को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, हमें, मुझे भी तो सीखना है ना, मुझे भी तो आगे बढ़ना है ना, मुझे भी तो बेहतर करना है चीजों को। ठीक है। कि कल अगर मैं आपसे किसी क्लास में आऊं तो मजीद बेहतर करके आऊं, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं और बेहतर हूं आपके साथ।
ठीक है, तो ये मीटिंग एंड हो रही है, तो हम आते हैं इसके बाद आते हैं वापस, ठीक है, फौरन